चिराग पासवान ने जमुई और हाजीपुर दोनों सीटों पर दावा ठोक दिया और कहा है कि रामविलास पासवान की सीट यानी कि हाजीपुर सीट से उनकी मां चुनाव में लड़ेगी। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, सारी जानकारी देंगे। कैसे बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है चिराग पासवान और पाशुपति पारस का झगड़ा, सभी बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुज है, आप यस न्यूज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जमुई सांसद चिराग पासवान और हाजीपुर के सांसद पाशुपति कुमार पारस के बीच टकराहट की स्थिति बन रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बंट गई है। एक दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चाचा पाशुपति पारस हैं, तो दूसरे दल लोजपा रामविलास के नेता भतीजे चिराग पासवान हैं। हाजीपुर की लोकसभा सीट पर दोनों ही अपना अपना दावा पूर्व से करते आ रहे हैं। इस बीच जमुई सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर पर अपना दावा ठोककर चाचा की परेशानी बढ़ा दी है। अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई में चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता की परंपरागत सीट है, इस नाते उनका अधिकार बनता है। हाजीपुर की जनता से उनका पारिवारिक रिश्ता है, ऐसे में वह और उनकी पार्टी हाजीपुर से दूर नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी मां रीना पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात बताई। जमुई को लेकर चिराग ने कहा कि मैं यहाँ की जनता को कैसे निराश कर सकता हूँ। जमुई के लोग मुझे प्यार देते हैं, इसलिए इस सीट पर लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान खुद वहां मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह मामले में पार्टी की संसदीय बोर्ड जो फैसला लेगी वह सबको मान्य होगा। चिराग पासवान के चाचा पाशुपति कुमार पारस फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा में रामविलास पासवान ने उन्हें यह सीट ऑफर किया था। उनका कहना है कि वह रामविलास पासवान के हनुमान है और हाजीपुर की जनता से उनका भी गहरा नाता है। भाई के साथ रहते हुए उन्होंने हाजीपुर के लोगों के बीच काफी समय बिताया है, इसलिए हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पाशुपति कुमार पारस पहले ही चिराग पासवान को कह चुके हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक सवाल का जवाब देते हुए पारस ने कहा था कि दल टूट करके मिल सकते हैं, लेकिन दिल टूट जाए तो वह कभी नहीं मिल सकते। लेकिन चिराग पासवान ने चाचा पाशुपति पारस के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया है। वैसे इस बार में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।